अच्छा क्लास, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड वाले पेज में जाऊंगा। अच्छा मैंने मॉड्यूल्स, हम लोगों ने मॉड्यूल्स बना लिए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हेडर डॉट पीएचपी में हम यहाँ पर से इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, यहाँ पर इधर रख लेते हैं। अब सही है। और ये ऑर्डर लिस्टिंग भी हम नीचे ले जाएंगे, 1 मिनट रुकें। कैटेगरी इंसर्ट, यहाँ पर ये रहा कैटेगरी। और इधर एंकर टैग में मैं जाके बोल दूंगा कि मेरे पास एक कैटेगरी का फोल्डर है, और उसके अंदर यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ होगा इंसर्ट डॉट पीएचपी। और ऐसा करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट डॉट पीएचपी जो है हम उठा देंगे कहाँ से, कैटेगरी से। ये सॉरी, इंसर्ट एक्शन है, ये रहा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ है, पेज आगे क्लास इंसर्ट डॉट पीएचपी। चलो, अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर इधर जाके मैं बोल दूंगा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडेक्स की जो फाइल है उसको लिंक करना है। आप यहाँ पर बोलेंगे कैटेगरी के अंदर मेरे पास यहाँ पर होगी इंडेक्स डॉट पीएचपी। बैक करें, रिफ्रेश करें, कैटेगरी में जाएं। ये फैच आ गया आपके पास, ठीक है। चलें, इसके अलावा बाकी एक काम करें, पहले ना हम ऐसा कर रहे हैं, क्लास के साइड बार के अंदर हमारे पास जितने भी लिंक्स हैं ना, हम उनको पहले एक दफा लिंक कर लेते हैं, देन उसके अंदर फॉर्म बना के उसके अंदर वर्किंग कर लेंगे, सिंपल। अच्छा जी क्लास, यहाँ पर हम इधर आएंगे इंसर्ट में। अब ये किसका, यूजर का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यूजर मैंने किस नाम से बनाया था। क्लास ये रहा हमारे पास यूजर, और यूजर के अंदर ये रहा इंसर्ट और इंसर्ट एक्शन और इंडेक्स। ये चीज हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर बोलेंगे कि इधर हमारे पास एक यूजर का फोल्डर है, और यूजर के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इंसर्ट डॉट पीएचपी है। क्यों, इंसर्ट यहाँ पर हमने करवाना है। उसके अलावा यहाँ पर मैं बोलूंगा क्लास के यूजर के अंदर हमारे पास होगा इंडेक्स डॉट पीएचपी। प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट में यहाँ पर बोलेंगे कि क्लास मेरे पास एक प्रोडक्ट का फोल्डर है, ये रहा। और इसमें यहाँ पर है आपके पास इंसर्ट डॉट पीएचपी। यहाँ पर चले जाएं, इधर बोले प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्स डॉट पीएचपी। ऑर्डर लिस्टिंग में जाते हैं, ऑर्डर लिस्टिंग में यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में जस्ट हमारे पास यहाँ पर फैच का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर लिस्टिंग का कोई फोल्डर देखें, जब भी एक फाइल हो ना क्लास आपके पास किसी भी मॉड्यूल की, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको यहाँ पर फोल्डर के अंदर रखें। फोल्डर के अंदर वो फाइल्स रखिएगा क्लास जिसमें आपको ये चीज पता हो कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स आएंगी एक ही सेम मॉड्यूल की। अच्छा, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में इधर जाऊंगा, और डैशबोर्ड में जाने के बाद आप यहाँ पर करते हैं ऑर्डर लिस्टिंग डॉट पीएचपी। और यहाँ पर आप फैच में जाके वो ऐड कर दें कि ऑर्डर और लिस्टिंग डॉट पीएचपी। गैलरी इमेजेस के यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हैश की जगह मैं ऐड कर दूंगा कि हमारे पास यहाँ पर गैलरी का कोई नहीं है, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोड नहीं लिखा। कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको प्रोडक्ट की जगह यहाँ पर कर दें कि गैलरी अंडरस्कोर IMG। एंकर टैग मेरे पास ये रहा। यहाँ पर जाके आप इधर बोलेंगे क्लास के अगेन वही चीज कि हमारे गैलर, 1 मिनट रुकिए, गैलरी होगा वाई। यहाँ पर आप बोल दें गैलरी इमेज के अंदर हमारे पास इंसर्ट डॉट पीएचपी। अच्छा, यहाँ पर कोई एंकर टैग है, ये रहा। इधर जाके आप ऐड कर दें कि हमारे पास यहाँ पर गैलरी इमेज के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी। सेटिंग, प्रोफाइल और लॉगआउट ये फिलहाल बाद में हम देख लेंगे। यहाँ पर हम इसकी जगह ना ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हैश ऐड कर लेते हैं इधर। और चलें ठीक है। प्रोफाइल का यहाँ पर मैंने बनाई थी, ये रही प्रोफाइल डॉट पीएचपी। आप यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल डॉट पीएचपी। और ठीक है, सही है।
यहाँ तक सेव करें, बैक करें, रिफ्रेश करें। मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, आपको फाइल में लेके जा रहा है। अब यहाँ पर फाइल में हमने क्या ऐड करना है, क्लास। हमने यहाँ पर ऐड करना है साइड बार, और आपकी जो ऊपर नैप बार आ रही है वो ऐड करनी है हमने यहाँ पर। आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूल कौन सा, क्लास कैटेगरी का है। डैशबोर्ड के अंदर तो हमारे पास लिस्टिंग आ रही है, लेकिन करंट हमने पहले यहाँ पर किसका करना है, क्लास कैटेगरी का। आप यहाँ पर जाके इंसर्ट डॉट पीएचपी लिखे, इधर कैटेगरी से सेलेक्ट होना चाहिए, आपने इंटर कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप आके क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड में यहाँ पर आप बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास क्लास ये कैटेगरी जो है, मतलब एक फोल्डर है, क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर देखें, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर मेरे पास भाई हेडर और फुटर डॉट पीएचपी इस फोल्डर से बाहर रखी हुई है, ऐसी है ना। जबकि ये फाइल कहाँ पर है, क्लास, ये फाइल कैटेगरी के फोल्डर के अंदर है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले क्लास इस फोल्डर से बाहर आ, फोल्डर से बाहर है, यहाँ पर आपको मिल रहा है क्लास हेडर फुटर, आप हेडर सेलेक्ट कर लें। सेम यही चीज आप किसके लिए कर लें, क्लास फुटर के लिए। अब ये यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे इंसर्ट डॉट पीएचपी थी, मैं यहां पर इधर रिफ्रेश करता हूँ, कैटेगरी में जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। अच्छा, यहां पर मेरा मसला क्या आ रहा है, भाई यहां पर मेरे पास मसला ये आ रहा है, क्लास नेस्टेड फोल्डर होने की वजह से मेरे पास यहां पर स्टाइलिंग नहीं आ रही है। फिर इसका हल क्या है, फिर इसका हल ये है कि आपने जो है ना क्लास, क्योंकि यहां पर एक एक इस तरीके से काम कर लें कि हमारे पास जो सीएसएस है ना, इस तरीके से कर लें। अब यहां पर मसले करेगी, तो फिर इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप जो है ना क्लास, फिर इसको यहाँ से फोल्डर से बाहर निकालना पड़ेगा। ये मसले हैं इसके। देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको फोल्डर से बाहर ना निकाल, मैं ऐसा करूँ कि डैशबोर्ड की जो इंडेक्स की फाइल है ना क्लास, उसको अगर मैं इस तरीके से करूँ कि उसको डैशबोर्ड के अंदर रख दूँ, लेकिन नहीं, फायदा नहीं है डैशबोर्ड में। चले डैशबोर्ड में 1 मिनट के रख के देखते हैं। लेकिन डैशबोर्ड का फोल्डर यहाँ पर बना हुआ है, एक और सेम नाम से फोल्डर नहीं बना सकते। तो फिर ऐसा करते हैं, इसका हल यही है क्लास, कि हम जो है ना इसको ऐसा करें कि यहाँ पर जो एडिट एक्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम लिख दें कैटेगरी अंडर स्कोर एडिट एक्शन। इधर क्लिक करें, F2 प्रेस करें, बस ये चीज आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है। ये आपकी कैटेगरी का हो गया, और इंसर्ट ये रहा। आप यहाँ पर इंसर्ट, ये कैटेगरी का टोटल हमारे पास मॉड्यूल बन गया। इसको फिर हम बाहर रखेंगे, गैलरी इमेज के साथ भी ये करते हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी नहीं आएगा क्लास, क्या आएगा, गैलरी आएगा। इधर जाके लिख दें गैलरी, और यहां तक कर लें कॉपी, इधर पेस्ट कर दें, इधर पेस्ट कर दें, यहां पर पेस्ट कर दें, और यहां पर पेस्ट कर दें। मेरे पास कैटेगरी का भी हो गया, गैलरी का भी हो गया। अब प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। चलें, ये चीज भी हो गई। यूजर पे आते हैं, यूजर के लिए भी सिंपल ये कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह हम लिख देंगे यूजर। क्योंकि क्लास, एक चीज याद रखिएगा, मैंने कोड तो आप लोगों को शेयर कर दिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का ये जो मॉड्यूल है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे एक मॉड्यूल बनवा दूंगा जिसमें यूआई प्लस आपकी जो टोटल क्रेड है वो आपका कैटेगरी का मैं करवा दूँ, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है, डेटाबेस का स्कीमा आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है ना। तो आपने उसी के ही अकॉर्डिंग क्लास हर मॉड्यूल्स के फॉर्म में उतनी इनपुट्स की फील्ड ऐड करके लेके आनी, बस ये काम आप लोगों ने करना है। और बाकी जो मैं व्यू वगैरह का काम है वो मैं खुद करवा दूंगा आप लोगों को।
अच्छा, यूजर के अंदर हो गया हमारे पास, और यूजर के अलावा बाकी तो हमारे पास यहाँ पर सबके अंदर हो गया। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आए, और कैटेगरी में यहाँ पर आप इन फोल्डर फाइल्स को बाहर पेस्ट कर दें, या आपकी कैटेगरी होंगी, कैटेगरी का फोल्डर डिलीट कर दें, गैलरी इमेज पे कंट्रोल एक्स करें, क्योंकि क्लास सेम नाम से अगर हम फाइल रखते तो बनती नहीं वो। ठीक है, या तो 1 2 प्रीफिक्स चेंज हो जाता वहां पर। गैलरी इमेज को भी डिलीट, फोल्डर को डिलीट कर दें, प्रोडक्ट में जाएं, प्रोडक्ट के जितनी फाइल्स हैं कंट्रोल एक्स करें, और यहाँ पर बाहर पेस्ट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। यूजर में फाइल कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, इसको भी डिलीट कर दें। चल, ऐसा करें कि यहाँ पर जो है ना मैं करता हूँ कि क्लोज ऑल। अब यहाँ पर मैं आता हूँ हेडर डॉट पीएचपी में, और हेडर डॉट पीएचपी में आने के बाद यहाँ पर जो क्लास मैंने फोल्डर के प्रीफिक्स दिए थे ना, हटा दे सब जगह पर, और फाइल के नेम भी चेंज होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा कैटेगरी का। आप यहाँ पर बोले कैटेगरी इंसर्ट डॉट पीएचपी, सबमिट कर दिए। ठीक है, ऑफ करें। कैटेगरी इंडेक्स डॉट पीएचपी, यूजर में आए, यहाँ पर यूजर में इधर आपने करना है यूजर अंडर स्कोर इंसर्ट होगा। यूजर का कहाँ चला गया भाई? यूजर का क्रिएट नहीं बनाया था क्या हमने? बना लेते हैं यहाँ पर यूजर अंडर स्कोर इंसर्ट डॉट पीएचपी। पता है, प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट में भी यहाँ पर हम यही सेम कर लेंगे कि प्रोडक्ट अंडर स्कोर इंसर्ट, क्योंकि पहले इंसर्ट होगा, देन यहाँ पर हम फैच करेंगे प्रोडक्ट इंडेक्स। ऑर्डर लिस्टिंग का भी बना लेंगे यहाँ पर। ऑर्डर लिस्टिंग तो हमारे पास डायरेक्ट फाइल थी, तो वो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर गैलरी इमेजेस आ जाती हैं, तो गैलरी इमेजेस का भी यहाँ पर बना लेते हैं। गैलरी इंसर्ट, और लास्ट में यहाँ पर आके गैलरी इंडेक्स। यहाँ पर हम जाएंगे कि हमारे पास कैटेगरी इंसर्ट, ये चीज हटा दें फिर अब, क्योंकि हम नेस्टेड अब नहीं है। चले, आ गई ये चीज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, चलें इसको छोड़ें बहरहाल, अभी फिलहाल जो है ना हम यूआई के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लॉगिन रजिस्टर नहीं, हमें आइकॉन टेबल्स भी नहीं चाहिए। सैम्पल यूआई फॉर्म्स देखते हैं कि फॉर्म्स में यहाँ पर कौन कौन से अच्छे फॉर्म्स हैं, ताकि वही हम जो है ना फॉर्म कॉपी पेस्ट कर सकें। अब यहाँ पर एक तो ये मसले हैं, इसके मसले के हल के लिए हम ऐसा करेंगे। एसेट्स के अंदर, और ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड एसेट, ये सब मैंने क्या करना है, इसकी जगह रिप्लेस करना है। इस पूरे को कंट्रोल एफ करें, जहां जहां पर ये आ रहा है क्लास, वहां वहां पर आप ये वाला रख दो, कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करके रिप्लेस ऑल करें। अच्छा, यहाँ पर डबल आ गया।
एक मिनट। एसेट्स के अंदर डैशबोर्ड एसेट्स, और उसके अंदर यहाँ पर ये मेरे पास फॉर्म आ रहा है क्लास। इसी को ही मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, बाद में इसमें फील्ड्स ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्म लिखा हुआ है इसको। अब क्योंकि देखें, इस तरीके से स्क्रॉल करके तो हम इतने कोड को चेक नहीं कर सकते ना। भाई कोई ना कोई की हम फाइंड आउट करके इसको चेक कर लेंगे। कंट्रोल एफ से मैंने यहाँ पर फॉर्म चेक करा कि भाई मेरे पास यहाँ पर फॉर्म कहाँ पर आ रहा है। भाई यहाँ पर टाइपोग्राफी एल आई तो नहीं आ रही ना, यहाँ पर नहीं आ रही, तो मतलब ये फॉर्म नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एलिमेंट्स एलिमेंट्स ये भी नहीं है। ये भी नहीं है, ये है। इस पूरे को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी इंसर्ट में इधर मिड में, हेडर फुटर के मिड में यहाँ पर इधर पेस्ट कर दें। बॉडी इनर और फ्लूइड जो है ना, ये दो हमने ऐड करें, मतलब ये दो डिप हमारे पास नहीं आएंगे। जस्ट यहाँ तक है, हटा दो। चल, ये चीज आ गई मेरे पास। अब मेरे पास जो नीचे डिसेबल्ड फॉर्म आ रहा है ना क्लास, ये हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगा और मेरे पास एक कार्ड ये आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास। सेकंड कार्ड ये, डिसेबल्ड कार्ड को यहाँ पर से आप हटा दो, और यहाँ पर बोल दें कि कैटेगरी इंसर्ट। ठीक है, आगे इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, इसके अंदर जो कंटेंट था हम वो देख लेते हैं। भाई यहाँ पर मेरे पास ये वाला मुझे नहीं चाहिए, हटा दें इसको। अच्छा, यहाँ पर ईमेल पासवर्ड तो नहीं चाहिए मुझे। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, क्लास कैटेगरी का नाम और कैटेगरी की इमेज। भाई हमें यहाँ पर कॉलम किस तरीके से पता है, आप डेटाबेस में जाके चेक कर लें। डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया था, क्लास ई कॉमर्स अंडरस्कोर डीबी के नाम से। ये नहीं है, कौन सा था? डेटाबेस बनाया भी था या हमने नहीं बनाया था? किस नाम से बनाया था? ये भी नहीं है। जी भाई, ई कॉमर्स था। ई कॉमर्स था ना? तो यही था आई थिंक मेरे पास। चले, यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम्स है, नेम और इमेज। इसको हटा दें यहाँ पर। एरिया डिस्क्राइब हमने नहीं करना। और आईडी में यहाँ पर आप बोल दें कि कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। कॉपी करें, फॉर्म में भी पेस्ट कर दें। इधर यहाँ पर बोल दें कि नेम, अपलोड इमेज। अपलोड इमेज में ये चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि क्लास यहाँ पर, एक मिनट रुके, यहाँ पर इधर मैं नेम देता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर इमेज। कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। इसकी टाइप में यहाँ पर जाके क्लास पासवर्ड की जगह क्या रखूंगा, फाइल रखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आप इमेज जिसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं उसकी टाइप क्या होती है, फाइल होती है। यहाँ पर आप कर दें सबमिट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर फुटर में ना एकदम फुटर डॉट पीएचपी में जाएं, और यहाँ पर ना दिस टेम्पलेट मेड बाय
कलर लेबलिंग यहाँ पर लिख देंगे। इधर हैश लगा दें। चलें, अब इस पर क्रेडिट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर कैटेगरी इंसर्ट में जाना है, और कैटेगरी इंसर्ट में यहाँ पर देखिए फॉर्म ऐड हुआ हुआ है। आपने जस्ट यहाँ पर ऐड करना है एक्शन। एक्शन में यहाँ पर फाइल नेम हमारे पास क्या होगी, कैटेगरी इंसर्ट एक्शन। मेथड क्या होगा क्लास इसका। जब इमेज ऐड करते हैं तो एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, कौन सा, उसमें क्या होता है, क्या लिखते हैं, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। और बट यहाँ पर हमेशा फॉर्म में जो बटन ऐड होगा क्लास, उसकी टाइप क्या रहेगी, सबमिट यहाँ पर रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इंसर्ट एक्शन में आता हूँ। अच्छा, इंसर्ट एक्शन में आने से पहले पहले चीज यहाँ पर आप ऐसा करें क्लास, क्योंकि आपको पता है कि पीएचपी में आप आईडी के थ्रू तो डेटा गेट नहीं करते, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद उसमें से वैल्यू थोड़ी गेट करते हैं हम यहाँ पर एक नेम का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, और उसमें यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये मेरे पास कैटेगरी की क्या है, इमेज है। नेम में यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि ये कैटेगरी का आपके पास क्या है, यहाँ पर नाम है। अब ये चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बोली थी क्लास के जब भी आप यहाँ पर इमेज क्रेडिट करेंगे तो इमेज क्रेडिट में सबसे पहले आपने इमेज की लॉजिक लगा लेनी है, कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज आपने पहली लॉजिक ये लगानी है, सबसे पहले आपने वेरिएबल ले लेने हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि डॉलर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम अंडरस्कोर कैटेगरी इक्वल्स टू अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट में यहाँ पर कैटेगरी नेम कर दें, और एक में क्या कर दें, कैटेगरी आईएमजी, और इधर आईएमजी कैटेगरी कर दें। यहां पर एक लॉजिक लगा, अगर मेरे पास यहां पर इसमें कॉन्सेप्ट था क्लास किसका, साइज का, अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो ही यहां पर आप वर्किंग करो, वरना एल्स में क्या करो, एल्स में आप यहां पर हेडर को यूज करो जिससे हम लोकेशन से बता रहे होते हैं। आप यहां पर लोकेशन में सेट कर दो कि मेरे पास यहां पर वापसी चले जाए किसके ऊपर, क्लास कैटेगरी इंसर्ट डॉट पीएचपी के ऊपर। भाई कल को आपके पास इमेज नहीं है, वापसी कहां पर जाए, इंसर्ट फॉर्म में ही जानी चाहिए ना भाई। आप यहां पर इंसर्ट फॉर्म में वापसी भेज दें। अब यहां पर हमने अपनी इमेज में से दो चीजें गेट करनी। सबसे पहली चीज टेम्प नेम, और दूसरा नेम, और इन दोनों को आपने वेरिएबल में रख देना है कि आई एम जी अंडर स्कोर नेम इक्वल्स टू, और आई एम जी अंडर स्कोर नेम इक्वल्स टू, इधर कर देंगे टेम्प नेम। अच्छा जी, आगे क्या करते हैं क्लास इमेज क्रेड के लिए। अली क्या करेंगे आगे,
इमेज क्रेडिट के लिए आगे क्या करेंगे? इसके अलावा आगे हम क्या करते हैं? क्लास आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई। क्वेश्चन देख लेना वहाँ पे घूम के पास इसको पुश नहीं करवाएंगे? पहले पास बुक के पहले पास चलो। वो तो हमने बता दी ना, ये ही हमारे पास आ गया, कैटेगरी का नेम भी आ गया, टेम्प नेम भी आ गया। उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक और लॉजिक लगाते हैं कि भाई चेक करो कि क्या यहाँ पर एक फाइल एग्जिस्ट का मेथड ले लें, और उसमें बोलें कि भाई अब देखें यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि कैटेगरी इंसर्ट एक्शन कहाँ पर है, क्लास मेरे पास यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो इमेज मैंने अपलोड करनी है वो कहाँ पर करनी है? एसेट्स के फोल्डर के अंदर करनी है, डैशबोर्ड के अंदर कहाँ पर? भाई मुझे करनी है एसेट्स के फोल्डर के अंदर। तो फिर मुझे यहाँ पर इस फोल्डर से बाहर जाना होगा। मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पर मेरे पास क्या एसेट्स के फोल्डर के अंदर एक डैशबोर्ड का फोल्डर है, और उसके अंदर मेरे पास एक इमेज का फोल्डर है। क्या मेरे पास यहां पर अगर एक कैटेगरी के नाम से फोल्डर एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो हमने कुछ नहीं करना, लेकिन अगर नहीं करता तो हमने यहां पर क्या करना है? हमने यहां पर ये करना है। हेलो जी। अच्छा भैया, ठीक है। अच्छा मिस, वो आप किस टाइमिंग में होती हैं? सुबह होती हैं आप? कितने बजे आती हैं? 12 बजे? वो उस दिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना, तो वो आपको अमाउंट फिर 2 बजे तक के दे जाएंगे वो आप। ठीक है। अच्छा जी क्लास, तो यहाँ पर अगर मेरे पास ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है। किस तरीके से बनाते हैं? कौन सा फंक्शन यूज होता है क्लास फोल्डर बनाने के लिए पीएचपी में? MKDIR। और उसके अंदर क्या लिखते हैं क्लास? सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है? आई थिंक हम कुछ कोड लिखते हैं। कोड क्या था उमेर, पता है आपको? लोकेशन डालता है सर। लोकेशन डालने के बाद 007 अच्छा कोड ठीक है। लिखता है तो लोकेशन मतलब कि यही लोकेशन मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे यही लोकेशन चाहिए ना भाई। आप यहाँ पर इधर पेस्ट कर दें, उसके बाद कॉमा लगा के आगे क्या लिखते हैं यहाँ पर? डबल कोटेशन में 0777, उसके बाद आगे कॉमा लगा के ट्रू, डबल कोटेशन में या विदाउट डबल कोटेशन? ट्रू। चले, ये तो हमारे पास हो गया क्लास किसका, फोल्डर क्रिएट करने का। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास टेम्प नेम भी आ गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल नेम था वो भी आ गया। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले इमेज का पाथ बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पर बोलेंगे कि $img_path। अब इमेज पाथ किस तरीके से बनाते हैं क्लास? क्या रखते हैं पहले यहाँ पर हम? अब हमारा जो इमेज का नाम होता है ना, देखिए क्योंकि हमें टेम्परेरी नाम नहीं चाहिए। टेम्परेरी नाम हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमने उसको मूव अपलोडेड फाइल के अंदर रखना होता है। मूव अपलोडेड फाइल का एक मेथड होता है, उसके अंदर हमने रखना होता है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर बोलना है कि मेरे पास
ये करें पूरे को कॉपी, डॉट लगा के यहां पर आप रख दें $IMG_नेम। इसी तरीके से होता है उमेर। अच्छा, यहां पर ये चीज याद रखिएगा, हम इसमें डबल डबल डॉट और स्लैश इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि यहां पर क्लास हम हैं डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर, और इमेज हमारी कहां पर रखी हुई है, डैशबोर्ड के फोल्डर से बाहर एक फोल्डर है एसेट्स का, उसके अंदर रखी हुई है। तो हमें जाहिर सी बात है इस फोल्डर से बाहर जाना होगा, और डेटाबेस में भी हम ऐसे ही सेव करवाएंगे। अच्छा, अब यहां पर आगे हमने क्या करना है, यहां पर हम बोलेंगे move_IMG इक्वल्स टू मूव अपलोडेड फाइल में यहां पर आप ये बोलेंगे कि मेरे पास इमेज का है, इमेज मेरे पास ये रही, आपने यहां पर ऐड कर दी। उसके बाद आपने इसको यहां पर IMG टेम्प ने, इसी तरीके से होगी। चले, पहले ऐसा करते हैं कि इमेज जो है ना अपलोड करके देख लेते हैं कि क्या मेरे पास यहाँ पर डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर, IMG के फोल्डर के अंदर पहले ये फोल्डर क्रिएट होता है या नहीं होता। फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, देन इमेज भी अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर इधर रिफ्रेश करें और यहाँ पर लिख दें ABCD और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर लें। सबमिट फॉर्म कर दें। अच्छा, यहाँ पर ईमेल बोल रहा है, 1 मिनट रुके। टाइप ईमेल है, टाइप ईमेल नहीं, टेक्स्ट रखनी है हम। चले, ABCD। अच्छा, ये मुझे कोड क्यों दिखा रहा है, 1 मिनट रुके। ओके ओके ओके, PHP नहीं लिखा ना भाई यहाँ पर। कैटेगरी_IMG मतलब वो बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती। कैटेगरी, हाँ है तो यही आपके पास। अच्छा ओके, गलती क्या कर रहे हैं क्लास, तो मुझे बताएगा गलती कर क्या रहा है। छोटी सी गलती है। जी, नहीं, और किसी को पता है। माइनर सी मिस्टेक है, जो कोड कमेंट हुआ हुआ उसमें नहीं है। क्योंकि जो कमेंट कर दिए चलेगा थोड़ी वो फिर। ध्यान में आ रहा है। हाँ, पोस्ट की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इमेज के लिए हम फाइल लिखते हैं। आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख लें कि साइज के नाम से मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आप यहाँ पर अब ऐसा करें कि इसको हटा दें और ये इफ और एल्स की कंडीशन को आप यहाँ पर रहने दें। देखते हैं, कैटेगरी का फोल्डर बन गया मेरे पास, इमेज लेकिन यहाँ पर मेरे पास नहीं आई है। अब वो क्यों नहीं आई, मूव अपलोडेड फाइल यहाँ पर। आई थिंक हम यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं कुछ। सर पार्ट बाद में।
इमेज अब भी नहीं आई। इसके साथ ना हम डॉट लगा के कुछ लिखते थे, पाथ के साथ लिखते थे या नेम के साथ लिखते थे, आई थिंक। नहीं, लेकिन वो तो हमने ऊपर लिख दिया था ना, तो वो मसला नहीं है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर आ गए लेकिन कैटेगरी के अंदर नहीं है। ओके ओके, यहाँ पर कैटेगरी के बाद इधर स्लैश लगेगा भाई, इसको डिलीट कर दें। अब सही है, आ गई इमेज मेरे इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इमेज मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, ये इमेज अब क्योंकि आपको पता है क्लास, उसका पाथ क्या होगा, ये पाथ होगा। चेक कर लेते हैं भाई यहाँ पर। मैं ऐसा करता हूँ कि ये पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर मैं देखते हैं अगर ये डबल डॉट इस तरीके से है, ठीक है। वरना ये तो आपका आईएमजी के अंदर तो वर्किंग करेगा ही। यहाँ पर इमेज का क्या नाम है, क्लास पोस्ट डॉट आर इमेज। चल, इमेज आ रही है, मतलब कि यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन का मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है क्लास। जी, यहाँ पर अगर इधर देखें तो मेरे पास ये फ्रंट है, ये डैशबोर्ड है, सॉरी, ये एसेट्स है, ये डैशबोर्ड है। और यहाँ पर इस तरीके से मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर क्लास क्या करूंगा कि कनेक्शन, क्योंकि देखें एक चीज याद रखिएगा, डेटाबेस हमारे पास एक ही रहेगा, ऐसी है ना भाई। डेटाबेस को फ्रंट और बैक के लिए को हम अलग चेंज थोड़ी करेंगे, डेटाबेस हमारा सेम रहेगा। हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम इधर जाके एक फाइल बना देते हैं, कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से। यहाँ पर कनेक्शन बना लेते हैं। अच्छा, अब कनेक्शन में हमने यहाँ पर क्या चीज कनेक्ट करनी है, क्लास। यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारे पास एक होता है मेथड किसका, माई एसक्यूएलआई कनेक्ट का। ठीक है, और यहाँ पर मैं कनेक्शन इक्वल्स टू करता हूँ। सबसे पहले क्या देते हैं, क्लास। जी, माई एसक्यूएलआई कनेक्ट में सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होगा, उसका पोर्ट, लोकल होस्ट कौन सा डोमेन है, उसके बाद आगे रूट यूजर नेम, उसके बाद आगे देन आगे